में लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ट्रिप ओवर हो गया, अब क्या? अब आगे क्या? अगली ट्रिप की तैयारी। अब घर जाकर एक ऐतिहासिक क्लोजिंग का इंतजाम करना है आपने। जाकर एक ऐसी जो लोग हो गए आए हैं वो लोग जाकर ऐसे ऐसे मुकाम हासिल करें कि लोग देखते जाए कि गोवा में ऐसा जादू क्या हुआ है। तो इनका सारा श्रेय आप पे जाने वाला है। तो तैयार हैं ऐसी क्लोजिंग करने के लिए कि जिसमें मोदी केयर तो नंबर 1 बने ही बने, साथ में नॉर्थ इंडिया मोदी केयर का नंबर 1 रीजन बने। तैयार है? तो उसमें सबसे ज्यादा काम आएगा आपको समीर मोदी ग्लोबल प्लान। आज दुष्यंत जी ने इतने अच्छे तरीके से आपको समीर मोदी ग्लोबल प्लान समझाया, आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। नहीं तो अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ बैठे। मोटी मोटी सी 2 बातें जरूर बताना चाहूंगी। जैसे अभी एक नारा भी बोला गया, 60 पीवी हमारा, 60 पीवी तुम्हारा, यही है आजादी का नारा। और नारा यही होना चाहिए, सबके मुंह से अलग अलग बात नहीं सुननी मुझे। आज से यही नारा, 60 पीवी हमारा, 60 पीवी तुम्हारा। और जिसको 60 पीवी नहीं करना, जो कहते हैं ये ज्यादा है, मैं वो कहती हूँ कि वो तो मोदी केयर के कंसल्टेंट है ही नहीं, वो तो सेल्फ यूजर है ही नहीं, वो तो एक कंज्यूमर है। वो अपना अच्छे प्रोडक्ट का आनंद ले, रोकने की बात ना करें। रोकना उन्हीं के लिए है जो यहाँ के 100% सेल्फ यूजर है, और उसमें 60 भी करना बहुत आसान है। जो लोग मोदी केयर के प्रोडक्ट 100% सेल्फ यूज करते हैं, मोदी केयर की घड़ी पहनते हैं, मोदी केयर की लिपस्टिक लगाते हैं, मोदी केयर का डीओ स्प्रे करते हैं, मोदी केयर का स्किन केयर यूज करते हैं, 60 भी क्या 120 भी मैं कहती हूँ कम है उनके लिए। हमारे तो 200-300 भी आसानी से हो जाते हैं। तो 100% सेल्फ यूजर तो बनना ही पड़ेगा अगर आपको रोकड़ा कमाना है। तो एक ही नारा, 60 पीवी हमारा, 60 पीवी तुम्हारा। उसके बाद डायरेक्टर बनो, डायरेक्टर बनाओ, अगले साल फिर से गोवा आओ। जाते ही आज डीजे नाइट है, इतने शूट करो, इतने फोटोज बनाओ और डालते जाओ। व्हाट्सएप भर जाना चाहिए सबके ग्रुप में। इतने फोटो डालो कि लोग सोचे कि गोवा में हो क्या रहा है, और जाके यही बात करनी है, डायरेक्टर बनो, डायरेक्टर बनाओ, अगले साल फिर से गोवा आओ। क्या अच्छा लग रहा है जो आज अकेले आए हैं? नहीं लग रहा ना अच्छा? लग रही है ना? जैसे अब वीरेंद्र जी ने एक टारगेट ले लिया है कि अगली बार इस होल में सारे उन्हीं के लोग होंगे। तो आपके अंदर थोड़ी सी कुछ चुलबुली नहीं उठ रही? क्या आप ही चाहते हैं ऐसी सिचुएशन आपके लिए भी हो? तो ये टारगेट आप भी लेकर जाइए। ऐसा होना चाहिए कि अगले साल 6 महीने मैनेजमेंट गोवा में ही बैठी रहे और हम लोगों को गोवा घुमाते रहे। से जो ग्लोबल प्लान हो गया है उसके कहते हैं कि रोकना में रोकना होते हैं। तो फ्रेंड्स तैयार है? समीर मोदी ग्लोबल प्लान में बहुत सिंपल से जीने का तरीका सिखाया गया है, एक लाइफस्टाइल सिखाया गया है। आपने इसमें एंटर किया, आप डायरेक्टर बने, तो कंपनी कहती है आप डायरेक्टर बन गए, अब आप साइकिल, रिक्शा, ऑटो छोड़ो, अपनी स्कूटी ले लो, अपनी बाइक ले लो। तो ये हुआ आपका लाइफस्टाइल में एक छोटा सा चेंज। आप थोड़ा सा आगे बढ़े, आप प्लेटिनम बने। अब कहते हैं स्कूटी बाइक भी छोड़ो, 2 व्हीलर रिस्की है आपके लिए, अब आप कार ले लो, क्योंकि आप कार फंड के हकदार बन चुके हैं। फिर एक लाइफस्टाइल में थोड़ा अच्छा चेंज। अब कहते सिर्फ काम ही करते रहोगे या घूम के भी आओगे? आपके पास स्कूटी आ रही है तो चलो गोवा घुमा के आ जाते हैं, अब आपके पास कार आ रही है तो चलो फोरन ले चलते हैं। तो ये छोटे छोटे जो लाइफस्टाइल में चेंज होता है ना, ये सिर्फ समीर जी कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं पैसा तो कोई भी कमा सकता है।
बदल देने के बराबर है। Yes. तो जिंदगी में जो बदलाव आता है वो सिर्फ मोदी के वजह से ही आता है। उसके बाद आप थाईलैंड घुमाए, आप मलेशिया घुमाए, कभी कभी तो सपना लंदन का भी आता है, कभी कभी सपना तो पेरिस का भी आता है। तो थोड़ा और आगे बढ़िएगा, आप डायमंड बनिए, आप डायमंड बनाइए और यूरोप ट्रिप पे जाइए। तो ये है खूबसूरती ग्लोबल प्लान की, जो आपके लाइफस्टाइल में धीरे 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 चेंज करके आपको अमीर से रईस बना देती है। आपके सपने बड़े होने लगते हैं। अब हम लोग क्या औकात बनती है, BMW में घूमते हैं, बट सपना देखो हेलीकॉप्टर का देखते हैं कि एक ही सपना हेलीकॉप्टर भी खरीदेंगे। और ये बन गया है सभी मोदी ग्लोबल प्लान में। तो फ्रेंड्स, इस प्लान में बहुत रंग है, तो नारा वही रहेगा 1 2 3 4 ग्लोबल प्लान की जय। थैंक यू सो मच। ऐसी ताली बजाओगे ना, यहाँ तो मुझे तमीज दे देंगे दुश्मन जी। अच्छा, हम में से कितने लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज करना हेल्थ के लिए अच्छा होता है? हम में से कितने लोग जानते हैं कि मॉर्निंग वॉक करना हेल्थ के लिए अच्छा होता है? अच्छा, हम में से कितने लोग जानते हैं कि सच्चाई की राह हमेशा अच्छी होती है? जानना कुछ भी नहीं होता, करना सब कुछ होता है। अब आंसर आपके पास है। कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं रोज? कितने लोग मॉर्निंग वॉक रोज करते हैं? कितने लोग हमेशा सच बोलते हैं? आंसर हमारे पास है ना। तो जानना कि समीर मोदी ग्लोबल प्लान सबसे अच्छा है। इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई प्लान नहीं है। जानना कि मोदी केयर से बढ़िया कोई कंपनी नहीं है। जानना कि जो समीर सर है, इससे बड़ा दिल वाला कोई नहीं है। पूरे इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी कंपनी होगी जो कहेगी मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी आजादी चाहिए। वो समीर सर जिनका दिल इतना बड़ा है, सोने का दिल है, वो मैनेजमेंट जो हमेशा दिन रात हमारी आजादी के लिए काम करती है, उसके बावजूद आजादी को हमारे को लानी है ना। तो सिर्फ जानना जरूरी है या करके दिखाएंगे? इतनी आवाज में हो जाएगा। एक नारा है जो अभी वीरेंद्र परमार जी ने कहा है और हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था। उन्होंने क्या बोला था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और आजादी आ गई थी ना। उन्होंने बोला था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जब जुनून होता है ना जी अपने पास, जब जोश होता है ना अपने पास, सारे काम हो जाते हैं। जब जाओ ना कोई प्लान निभाने के लिए, जोश के साथ जाओ, जुनून के साथ जाओ, डेमो दिखाओ, तो वीरेंद्र परमार की तरह एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक डेमो। अगर आपने ये सोच लिया कि मेरी एज छोटी है, मेरी एज बड़ी है, 80 से सीखिए। कोई एज उसने नहीं सोची। 19.5 साल की उम्र में उसने ठान लिया कि मुझे टॉप तक जाना है, और आज इंडिया के टॉप 10 लोगों के बीच में है। दोस्तों, आज से करीबन 9.5 साल पहले मैंने और सारिका ने भी डिसीजन लिया था। थैंक्स करूंगा तरुण भाई का जिन्होंने मुझे ये प्लान दिखाया। थैंक्स करूंगा कुलदीप सर का जिन्होंने सही रास्ता हमेशा मेरे को दिखाया। थैंक्स करूंगा सुरेखा माँ का जिनका चेक भी बहुत है। हमारे ग्रेट अप्लायंस के लिए अपने ग्रेट अप्लायंस के लिए तालियां बजा लेते हैं। थैंक्स करूंगा समीर सर का जिन्होंने इतनी बड़ी आजादी की रेवोल्यूशन दी है। थैंक्स करूंगा मैनेजमेंट का, चाहे मैं राहुल सर की बात करूं, प्रशांत सर की बात करूं, अनूप सर की बात करूं, दुष्यंत सर की बात करूं, या जितनी भी मैनेजमेंट टीम है, सबकी बात करो तो दिल से एक ही चीज निकलती है, वो है शुक्रिया। एक बारी मैनेजमेंट के लिए जोरदार तालियां बजाएं। दोस्तों, 9.5 साल पहले कंपनी 17 साल पुरानी हो चुकी थी। लाखों लोग ज्वाइन कर रहे थे और लाखों लोग ज्वाइन कर चुके थे। कंपटीशन किया था। अगर मैं लाखों लोगों की कंपटीशन में लग जाता, मैं कहीं नहीं पहुंचता।
मैंने कंपटीशन किया था अपने आप से। पहला टारगेट दिया था कि भैया इस महीने थोड़े से दिन रह गए, 11 दिन दे। मैंने कहा इस 11 दिन के अंदर मुझे 5,000 रुपए का चेक चाहिए। नहीं आया था, 4,875 रुपए का चेक आया। नजदीक तो पहुंच ही गया था। गोल लिया था, जैसे अभी अमित जी कह रहे थे, गोल लेना जरूरी है। गोल लिया था पहले दिन, अभी मैंने सिर्फ प्लान को समझा था। जब तरुण जी आए थे फरीदाबाद में, हमने लंच से प्लान देखना शुरू किया था, लंच से लेकर डिनर तक प्लान, डेमो, प्रोडक्ट सब कुछ मैंने समझ लिया था। क्योंकि मुझे 2 काम करने आते हैं। पहला काम करता ही नहीं हूं कुछ, लेकिन अगर समझ लिया तो फिर जुनून है, फिर दिमाग में होता है कि भैया पहुंच समझ लिया है तो अब इसको करना है। तो जिस दिन मैंने समझ लिया था उसके बाद मैंने एक भी दिन ये नहीं सोचा कि मॉडिफाई करूं या नहीं करूं। मैंने तो ठान लिया था कि ये मेरी जिंदगी है और आजाद होऊंगा तो यही से होगा। तो 4,875 रुपए के चेक बाद में आया था। उससे पहले मैंने अपने विजन बोर्ड पे लगा दिया था, पहला महीना 11 दिन में 5,000 रुपए का चेक, 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए, 5 साल में 5 लाख रुपए, 10 साल के अंदर 25 लाख रुपए। 1 साल में 1 लाख नहीं आया था क्योंकि 9 महीने में आ गया था। 5 साल में 5 लाख नहीं आया था क्योंकि 6,83,000 रुपए आ गया। और 10 साल अभी पूरे नहीं हुए। जब कोविड आया था तब उस साल में हमारी इनकम थी लगभग 1 करोड़ रुपए। वो महीना था अप्रैल का महीना जब पूरा इंडिया घर में बैठा था, हमारी सारी टीम घर में थी, हमारी